गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर फर्स्ट। ठीक, लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कौन सा पार्ट होगा? पार्ट फर्स्ट होगा। यहाँ आप लिख दे रहे हैं लेक्चर फर्स्ट है। कौन सा लेक्चर है ये? पहला लेक्चर है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज विलियन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलियन किसे कहते हैं। क्या विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण क्या हैं? एक समान है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन गुण एक समान है। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। विलियन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। विलायक विलियन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। विलायक विलियन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है जिसमें विलियन विद्यमान होता है। जिसमें विलियन विद्यमान होता है। प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है। प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है। कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय तथा अधिक मात्रा में उपस्थित, विलेय शब्द दो बार आ गया है। कम मात्रा में उपस्थित अवयव को हम विलेय तथा अधिक मात्रा में उपस्थित अवयव को क्या बोलते हैं? विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप जान लो। जैसे आपके पास एक विलियन है, उसका ए पार्ट है और बी पार्ट है, तो यहाँ पे हम ए पार्ट को विलायक मानते हैं। क्या मान रहे हैं? विलायक। और बी वाले को विलेय। इसी तरह इसी तरह यम ए को, कैपिटल यम ए को हम मानेंगे विलायक का मोलर द्रव्यमान। क्या मानेंगे? विलायक का मोलर द्रव्यमान। यम बी से विलेय का मोलर द्रव्यमान। डब्ल्यू ए से विलायक का मोलर द्रव्यमान। डब्ल्यू बी से विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू बी से विलेय का द्रव्यमान। और वी से विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। एन ए से विलायक का मोल। स्मॉल एन को मोल को दर्शाता है। स्मॉल एन मोल को दर्शाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा मोल क्या आता है। देखो, किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जिसमें उपस्थित कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उस पदार्थ की एक मोल कहलाती है। मोल एसआई पद्धति का 7वां मूल मात्रक है। इसकी सहायता से रासायनिक पदार्थों की मात्रा नापी जाती है। आगे देखो, तो एन ए से विलायक का मोल, एन बी से विलेय का मोल, डी से विलियन का घनत्व मानते हैं, नापते हैं, दर्शाते हैं, और वी से विलेय का आयतन। क्या? विलेय का आयतन। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। ये सारे फार्मूले जो ये प्रतीक मैं बताया हूँ याद होना चाहिए। आगे जब हम सवाल बताएंगे तब इसका यूज होगा। आगे आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। क्या पढ़ेंगे? विलियन की
विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। क्या पढ़ेंगे? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो पहला चीज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, एक सेकेंड, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिशतता क्या होता है। क्या चीज? प्रतिशतता क्या होता है। तो विलयन के 100 भागों में उपस्थित, क्या? विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को विलेय की प्रतिशतता कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को विलेय की प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, अब आगे आ जाओ। भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? क्या? भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को वेट बाई वेट, W/W परसेंटेज से दर्शाते हैं, लिखते हैं। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेय की भार प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय की भार प्रतिशतता कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेय की भार प्रतिशतता कहते हैं, या विलेय की भार प्रतिशतता कहलाती है। फार्मूला देख लो, हमारे पास विलयन है, उस ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे? घटक ए की भार प्रतिशतता बराबर हो जाएगा घटक ए का भार बटे में विलयन का कुल भार और गुणे 100। इसी तरह साइड में अगर इसको दर्शाते कैसे हैं, घटक ए को W/W मतलब घटक ए की भार प्रतिशतता बराबर WA मतलब घटक ए का भार बटे में विलयन का कुल भार मतलब WA प्लस WB मतलब विलायक का भार प्लस विलयन का भार गुणे में 100। इसी तरह घटक बी का भार प्रतिशतता, तो घटक बी का W/W, तो WB बटे में WA प्लस WB मतलब विलेय का भार बटे में विलेय प्लस विलायक प्लस विलेय का भार गुणे में 100। यहाँ पे बी शब्द जो है विलेय के लिए यूज किया हूँ, और जो ए वाला अक्षर है वो जो है विलायक के लिए यूज किया गया है। अब एग्जाम्पल देख लो, कैसे सवाल आएगा, फिर कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, 5% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन है। क्या? 5% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन है, अर्थात 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। क्या? इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही था कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेय की भार प्रतिशतता कहते हैं। तो देख लो, 5% W/W ग्लूकोज का जलीय विलयन है, तो ये 100 ग्राम में देखी जाती है, अर्थात 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। आगे आ जाओ। नोट पॉइंट देखो, घटक ए का भार प्रभाज, भार प्रभाज, प्रभाज का मतलब, अब घटक ए का भार प्रभाज निकालेंगे तो घटक ए का भार बटे में विलायक का भार प्लस विलेय का भार। आगे आ जाओ, घटक बी का भार प्रभाज निकालेंगे तो घटक बी का भार बटे में विलायक का भार प्लस विलेय का। हम जिसका निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में विलयन का लिख देंगे, कुल विलयन का हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ, आयतन प्रतिशतता। क्या? आयतन प्रतिशतता, इसको B/B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या होता है, विलयन के 100 ml में उपस्थित, क्या? विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ml की संख्या को विलेय की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। विलयन के
100 ml में उपस्थित विलेय के ml की संख्या को विलेय की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखो, घटक A की आयतन प्रतिशतता बराबर घटक A का आयतन बटे में विलयन का कुल आयतन, या हम कह देंगे विलायक का प्लस मतलब विलायक घटक का आयतन प्लस विलेय घटक का आयतन अकुणे में 100, क्योंकि हम प्रतिशतता निकाल रहे हैं। तो घटक A के लिए घटक A का आयतन बटे में VA प्लस VB गुणे 100। इसी तरह जब घटक B का निकालेंगे, घटक B की आयतन प्रतिशतता निकालेंगे तो घटक B का आयतन बटे में विलायक का प्लस विलेय का गुणे में 100। आ जाओ नोट पॉइंट। घटक A का आयतन प्रभाज निकालेंगे तो घटक A का आयतन प्रभाज बटे में कुल प्रभाज, कुल आयतन का प्रभाज मतलब विलायक का प्लस विलेय का। इसी तरह घटक B का आयतन प्रभाज निकालेंगे तो घटक B का आयतन प्रभाज बटे में विलायक का आयतन प्रभाज प्लस विलेय का आयतन प्रभाज। आगे आ जाओ, हमको ये समझना है यहाँ पे। अब देखो कहा है 10% V/B C2H5OH का जलीय विलयन। C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल। क्या? एथिल एल्कोहल। अर्थात 100 ml विलयन में 10 ml C2H5OH उपस्थित है। क्या? 100 ml विलयन में 10 ml C2H5OH विलयन उपस्थित है, क्योंकि डिफिनीशन में क्या कहा था कि विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ml की संख्या को विलेय की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पे 100 ml में जितनी आयतन उपस्थित होगी उसका हो जाएगा विलेय का। तो 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में 10 ml C2H5 यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब एक सेकेंड, तीसरा नंबर, एक सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे भार प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, भार आयतन प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे? भार आयतन प्रतिशतता। इसको W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W/V परसेंटेज प्रतिशतता। अब देखो 100 ml विलयन में, क्या 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, विलेय के ग्रामों की संख्या को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं, यानी भार बटे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। घटक A की भार बटे आयतन प्रतिशतता बराबर घटक A का भार बटे में विलयन का आयतन। क्योंकि भार बटे आयतन है तो घटक A का भार ऊपर आ जाएगा, बटे में विलयन का आयतन आ जाएगा गुणे में 100। इसी तरह जब घटक B का निकालेंगे तो घटक B का भार बटे आयतन प्रतिशतता, तो घटक B का भार हो जाएगा बटे में विलयन का आयतन और गुणे में 100। एग्जाम्पल देखो कैसे पूछेगा। जैसे 15% W/B NaOH का जलीय विलयन है। क्या? 15% W/B NaOH का जलीय विलयन है। तब क्या हो जाएगा? अर्थात 100 ml विलयन में 15 ग्राम NaOH उपस्थित है। क्योंकि अब की बार भार बटे आयतन है तो अब नीचे ml है, तो 100 ml विलयन में ऊपर भार है तो 100 ml विलयन में 15 ग्राम NaOH उपस्थित है। समझ में आया? फार्मूला देख लो। घटक की भार बटे आयतन प्रतिशतता बराबर घटक का भार बटे में विलयन